आ रहे हैं। शहर के कुछ नामी गिरामी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल और डॉक्टरों के भी नाम इसमें निकल के सामने आ रहे हैं, जो खुद अपने डिस्पेंसरी चलाते हैं, लेकिन यहाँ से मरीजों को जो एम्बुलेंस माफिया ले जाते थे वो एम्बुलेंस माफिया मोटे दामों पर बेच देते थे। बोर्ड लगा हुआ है, उसको पढ़िए, समझिए, अमल करें। जैसे ही आप मेडिकल लेकर के आ रहे हैं, दलालों से सावधान, दलालों से सावधान। सब्जी बेचने वाला मरीज बेचता है, डोसा बेचने वाला हॉस्पिटल चलाता है, इस प्रक्रिया पे कब तक रोक लगेगा, इस पे सवालिया निशान है। ये बाबा राघव दास की प्रतिमा है और ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। बाबा राघव दास के नाम पे ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज, यूं तो यहाँ जान बचाने का काम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से इस पैसे को दागदार किया गया। यहाँ जान की कीमत लगाई गई, मरीजों के जान की कीमत लगाई गई। कुछ एम्बुलेंस माफियाओं के सिंडिकेट से यहाँ से मरीज ले जाके निजी हॉस्पिटलों में बेचा गया। हालांकि ये सिंडिकेट एक दिन में नहीं चला, काफी लंबे समय से चल रहा था, काफी लंबी प्रक्रिया चल रही थी। बीच में इस पे लगाम लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटना कई आयाम हो गई थी। एक बार यहाँ के सिंडिकेट के माफियाओं ने स्थानीय पुलिस चौकी पे हमला बोल दिया था, पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, लेकिन सिंडिकेट को खत्म नहीं कर पाई। पिछले कुछ महीनों से ये दावे तो हो रहे थे, लेकिन इस दावे पे कितनी सच्चाई थी ये नजर नहीं आ रहा था। ये सिंडिकेट इस तरह से फल फूल रहा था कि ये माफियाएं करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित करते थे और यहीं से मरीजों को ले जाके निजी हॉस्पिटलों में मोटी दामों पे बेच देते थे। ऐसा ही कुछ एक दिन हुआ जब पुलिस ने इन माफियाओं का पीछा किया तो यहीं से मरीज ले जाके और एक निजी हॉस्पिटल पडलेगंज में बेच दिए। जब पता किया गया तो यहाँ से सारे मरीज वहां शिफ्ट हुए थे, जिसमें 25 से 30 हजार रुपए में मरीजों को बेचा गया था। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, लगातार दबिश दी। उसी दिन तत्काल 7 लोगों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद फिर से आज 7 लोगों पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेजा। लेकिन ये सिंडिकेट नया नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज का सिंडिकेट है। ये सामने इमरजेंसी है और इसी इमरजेंसी में जो है मरीजों को भाला फुसला कर यहाँ के दलाल ले जाते थे, एम्बुलेंस माफिया ले जाते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये एम्बुलेंस माफिया मनोज, निगम, दीपू ये एक दिन में तो यहाँ पहुंचे नहीं। जांच में खुलासे हो रहे हैं कि यहाँ के जो कर्मचारीगण हैं वो भी उन लोगों से मिले हुए हैं और मिले हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ से मरीजों को बरगला कर निजी हॉस्पिटलों में ले जाते थे और ऊंचे दामों पे बेच देते थे। पुलिस जैसे जैसे मामले के तह तक जा रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का साफ कहना है कि इसमें कुछ मेडिको हॉस्पिटल, नॉन मेडिको हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिको हॉस्पिटल भी हैं। शहर के नामी गिरामी डॉक्टर के साथ साथ चिकित्सकों के नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं, जो यहाँ से मरीज ले जाते थे। एम्बुलेंस वाले उनको मोटी कीमत पे एम्बुलेंस वाले मरीज बेचते थे और मरीजों की बोली लगाई जाती थी, मरीजों का सौदा किया जाता था। ये इमरजेंसी है, इसी इमरजेंसी के इर्द गिर्द जो यहाँ पे मेडिकल दलाल, एम्बुलेंस दलाल घूमा करते थे, जिसके बाद से हालांकि ये रोक तो पिछले 2-4 दिनों से लगा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि ये रोक कब तक चलेगी। ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, ना ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस पर रोक लगा पा रहा था, ना ही स्थानीय प्रशासन। लेकिन जैसे इसकी भनक लगी, पुलिस ने तत्परता तो दिखाई, लेकिन इस गिरोह के जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, आज भी पुलिस के पकड़ से दूर है। कुछ लोगों को पुलिस ने तो जेल जरूर भेज दिया है, लेकिन सवाल है ये मास्टरमाइंड पे लगाम कब लगेगी। ये मास्टरमाइंड जो है बाहर से सिंडिकेट चलाते हैं और अंडर के कुछ कर्मचारीगण भी उनसे मिले हुए थे, जिसका फायदा उठा के वो यहाँ से मरीजों को ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेच देते थे। पुलिस को जैसे ही भनक लगी, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन यह मामला पूरे एक दिन में नहीं हुआ। यह प्रक्रिया कई सालों से चली आ रही थी, आवाज भी उठ रही थी, लेकिन ये आवाज दबा दी जा रही थी। इन माफियाओं आगे तक पहुंच थी कि इतना रसूख था कि ये पैसे से इन आवाज को दबा दिया करते थे। लेकिन जब इससे ये मामला सामने आया है, जब से यीशु हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, पुलिस लगातार तत्परता दिखा रही है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन इस गिरोह का मास्टरमाइंड मनोज अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तैसे चौंकाने वाले खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं। शहर के कुछ नामी गिरामी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल और डॉक्टरों के भी नाम इसमें निकल के सामने आ रहे हैं, जो खुद अपने डिस्पेंसरी चलाते हैं, लेकिन यहाँ से मरीजों को जो एम्बुलेंस माफिया ले जाते थे वो एम्बुलेंस माफिया मोटे दामों पर बेच देते थे। हालांकि पुलिस इस पर तत्परता दिखा रही है। पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य महकमे की टीम इन फर्जी हॉस्पिटलों पर कार्रवाई कर रही है, फर्जी हॉस्पिटलों पर ताला लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सिंडिकेट के जड़ तक पहुंचना काफी कठिन हो रहा है। लंबे समय से आए दिन जो है कार्रवाइयां हो रही है। आपको बता दें कि कुछ फर्जी हॉस्पिटल गोरखपुर में ऐसे हैं जो उसी दिन से अपना बोर्ड उतार दिए हैं, शटर गिरा के काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर लिख दिए हैं कि कार्य प्रगति पे है। उसके बाद भी जो है देखा जाए तो पुलिस लगातार तत्परता दिखा रही है। लगभग 14 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन इस गिरोह के मास्टरमाइंड मनोज
को अभी भी पुलिस को की तलाश है और पुलिस अभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाई है। हालांकि दावे तो लाख किए जा रहे हैं, लेकिन इस सिंडिकेट को कब तक खत्म किया जाएगा, इस सिंडिकेट को कब तक तोड़ा जाएगा, सवाल इस पे है। लंबे समय से ये माफिया लगभग कई सालों से इस मेडिकल कॉलेज परिसर में सक्रिय थे और स्थानीय चौकी पे ये माफिया इस तरह हावी थे कि माफियाओं ने उन पे हमला कर दिया था। पुलिस ने कई को जेल भेजा। पुलिस के मामला संज्ञान में आने के बाद भी उस समय उन माफियाओं पे शिकंजा नहीं कसा गया और इन माफियाओं का ये धंधा जो है, सिंडिकेट जो है, ये फलता फूलता रहा। उसके बाद से देखा जाए किस तरह से ये माफिया अपना कार्य करते थे। हालांकि पुलिस को इस बार जब भनक लगी तो पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन सवाल यह है कि सिंडिकेट को कब तक रोका जा सकेगा, कब तक तोड़ा जा सकेगा। लंबी प्रक्रिया कई सालों से चली आ रही है। सब्जी बेचने वाला मरीज बेचता है, डोसा बेचने वाला हॉस्पिटल चलाता है। इस प्रक्रिया पे कब तक रोक लगेगा, इस पे सवालिया निशान है। हालांकि आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर ने 7 और लोगों को जेल भेजा है। उनका साफ कहना है कि सिंडिकेट को खत्म किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक कृपया ध्यान दें, मेडिकल परिसर के अंदर चारों तरफ बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को पढ़िए, समझिए, अमल करें। वो बोर्ड किसी और के बारे में नहीं लिखा गया है, दलाल के बारे में लिखा गया है। जैसे मरीज उतारेंगे, आपके पीछे पीछे दलाल चलेगा, आपको भरमाएगा और दिशा भोर करेगा और बोलेगा डॉक्टर साहब नहीं है, ओपीडी नहीं चल रहा है, क्लियर समझना दलाल है और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डालने की कोशिश करेगा। जैसे ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डाला, उसका कमीशन तैयार। तो कृपया करके दलालों से सावधान। दलाल के चक्कर में जो पड़ेगा, पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जो भी मेडिकल के अंदर अपने मरीज को लेके आ रहे हैं, अपने परिजन के अलावा किसी के ऊपर विश्वास ना करें। उसका उसमें कोई मकसद है। मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो उसमें मेरा कोई मकसद है, मेरे ऊपर भी विश्वास ना करें। अपने परिजन के अलावा किसी के ऊपर विश्वास ना करें। बार बार रिपीट किया जा रहा है, दलालों से सावधान, दलालों से सावधान। फिर भी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2-4 चक्कर में पड़ के बाहर चले जाते हैं। तो कृपया करके दलालों से सावधान। बार बार रिपीट किया जा रहा है, मेडिकल के चारों तरफ बोर्ड लगा हुआ है, उसको पढ़िए, समझिए, अमल करें। जैसे ही आप मेडिकल लेकर के आ रहे हैं, दलालों से सावधान, दलालों से सावधान।